समझ नहीं आ रही तो उस पर क्वेश्चन भी करें, अपनी ओपिनियन भी डिस्कस करें, ताकि उस मकसद ये है कि हम मैक्सिमम क्लैरिटी और हम सारे बीइंग है मैनेजमेंट ऑफ हम सब एक पेज पे हो, और फिर इस मेथडोलॉजी को हमने अडॉप्ट करना है। तो उसके लिए जितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, डेफिनेटली उतना हमारा सक्सेस रेट जो है उसको अडॉप्ट करने का वो ज़्यादा होगा। जो आज बेसिकली टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें डिटेल में हम देखेंगे काइजन मेथड है क्या, ठीक है, और फिर इसके काइजन मेथड के जो की प्रिंसिपल्स हैं कि किन प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, फिर उसके लिए टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, कौन कौन से टूल्स हैं जो डिफरेंट सिनेरियोज़ में अप्लाई करने हैं। सब काम के लिए कोई एक मेथड नहीं है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो अपने अप्लाई करने हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें जी प्रोडक्शन में के भी डिफरेंट अगर एरियाज़ देखें तो हर एरिया में सेम मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। वो सारे टूल हम लर्न करेंगे कि वो क्या क्या टूल हो सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियो में उनको इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर हम जो है प्रोडक्टिविटी अपनी इन्हांस कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस कि हमारी विद इन IPT जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम अडॉप्ट करेंगे इसको, और फिर इसकी जो काइजन है अप्रोच, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको अडॉप्ट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, और फिर उन चैलेंजेस को हमने कैसे मैनेज करना है। और फिर आज की जो पूरी ये सेशन होगा उसके हम एट द एंड के की जो टेक आउट वे है वो क्या है हमारे लिए। तो ये आज का एजेंडा है हमारी आज की ट्रेनिंग का। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैपनीज़ वर्ड है फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, यानी कि कोई ड्रास्टिकली हमने चेंज नहीं करनी, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ में करने हैं अपने। और ये अप्रोच नहीं है कि हम कहेंगे हम पहले सिर्फ इस चीज़ को सही करते हैं फिर इसको करेंगे। हाँ, उस डिपार्टमेंट में एक सीक्वेंस वाइज हो सकता है, लेकिन अब डिफरेंट एरिया में ये काम पैरेलल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्मॉल स्टेप देने हैं। और ज़ाहिर जब आप एक वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं। अगर कब आप किसी एक वर्किंग में आप चेंज करेंगे तो वो कई दफ़ा प्रॉपर्ली काम नहीं करती, जब उसके साथ इंटरकनेक्टेड दूसरी वर्किंग को भी आप चेंज नहीं कर देते हो। मतलब ये ऐसे इसकी मैं अक्सर मोस्टली एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी जैसे सामने वॉल क्लॉक है, अब इसकी 3 नीडल्स हैं, अगर इसमें से एक नीडल भी चक्कर काटना रुक जाए तो घड़ी रुक जाएगी। हालांकि उसके बाकी तीनों गरारियाँ सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक गरारी टूट जाए बीच में तो घड़ी अपना काम शुरू कर देगी। तीनों गरारियाँ ने तीनों नीडल्स में अपने साइकिल में घूमना है तो 1 मिनट होगा, 1 घंटा होगा, 12 घंटे हो गए। ऐसा नहीं हो सकता हम एक नीडल को घुमाते रहें और क्लॉक चलता रहे। पर सिमिलरली किसी भी वर्किंग इन्वायरमेंट में, क्योंकि सारी चीज़ें प्रोडक्शन में होती हैं, काम कर रहे हैं, मतलब हम अगर देखें फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन है, सेल्स है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, HR है, एडमिन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सब कुछ जो आपस में इंटरकनेक्टेड। अगर हम एक चीज़ में चेंज करेंगे दूसरी तरफ चेंज नहीं करेंगे तो वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसको इंटीग्रेटेड चेंज करना है, और ये इसमें दूसरा ये हर बंदा इन्वॉल्व है। जब तक आप पूरी टीम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप चेंज नहीं ला सकते। उसके लिए ज़रूरी है, और चेंज ये नहीं कि आप जो चेंज लानी है वो डिसाइड करने के लिए भी आपने टीम को इन्वॉल्व करना है कि क्या चेंज लाई जाए। उसके बगैर आप नहीं, मैं सोचूँ कि जब मैं कंपनी को ऐसे काम करना है, आई कैन नॉट डू दैट। ठीक है, मुझे अपने जो स्टेक होल्डर हैं उनसे पहले डिस्कस करना है, जो प्रॉब्लम है या जो मैं जो करना चाह रहा हूँ उसके लिए इनपुट होगी, सारे बंदे इन्वॉल्व होंगे और वो सोल्यूशन पे हम डिस्कस करें, जो मैं कहता हूँ डिस्कस करें, कंसेंसस बिल्ड करें, हम सारे एग्री कि हाँ ये काम ऐसा करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो दैट मीन कि हम एवरी पर्सन को इन्वॉल्व किया जो कि डोमेन एक्सपर्ट है उस काम के। अगर आपने वेइंग में वजन लाना है, आप चाह रहे हैं कि यार डेली जिग जैग मेथड पे वजन हर फॉर्म पे हो, तो इसका मतलब जब तक आप ऑन द फ्लोर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप नहीं करवा सकते। वो उनको इन्वॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या मसले आते हैं, उनके पास वो टूल्स है, मीन्स उनके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, या उनके क्या कौन से जो फेयर्स हैं उनको कि सर चूज़ा डिस्टर्ब हो जाता है, चूज़ा मर जाता है सर, लाइट ऑन करनी पड़ती हैं, मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। वो जब तक आपको एक्सक्यूजेस नहीं होंगे आप उतनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आपको वो सारे एक्सक्यूजेस पता होंगे तो आप पहले ही प्रिपेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि इस चीज़ को हमने ऐसे मैनेज करना है। तो उसका बेहतरीन है कि आप हर बंदे को इन्वॉल्व करें। जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दिया, दैट मीन के स्मॉल स्टेप्स इन्वॉल्व एवरीवन और एवरी डे, ये दिस इज द की। वाई काइजन मैटर, क्यों करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है कि काइजन अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए। और पर्टिकुलरली अभी अगर हम बात करें अपनी इंडस्ट्री की तो सबसे बड़ा चैलेंज है राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चली गई है उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, अपनी अंदर एफिशिएंसी लेके आएँ। ठीक है। दूसरा, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या, डिजीज़ के इश्यूज़, इन्वायरमेंट के इश्यूज़, लेबर के इश्यूज़। ठीक है, कितना चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, कंपटीशन है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जितना स्मार्ट हो जाएं, स्मार्ट वर्किंग करें, एफिशिएंट काम करें। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम काइजन अप्रोच अडॉप्ट करें। फिर वर्क फोर्स डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, अंगूठा छाप भी हैं,
18-16 साल वाले बच्चे भी हैं, 55 साल वाले बाबे भी हैं, ठीक है। तो और इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, MBS भी हैं, राइट। इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, फीमेल्स भी हैं, एज डाइवर्सिफिकेशन भी है, लैंग्वेज डाइवर्सिफिकेशन भी है, ठीक है। पठान, सराइकी, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग सारे हैं ना, सिंधी, बलोची, पंजाबी, कितनी डाइवर्सिफिकेशन, एज की, ये सारी डाइवर्सिफिकेशन, ये चैलेंज होता है। चैलेंज उसके लिए ज़रूरी है टू इन्वॉल्व एवरीवन, डू एवरीथिंग, ठीक है। तभी आप डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को मैनेज कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, ये नहीं लेंगे तो हम सस्टेनेबिलिटी हमारा लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। और दूसरा, सस्टेन करने के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें, और उसके लिए मेथड क्या है, काइजन मेथड, राइट। मतलब ये इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, व्हाट डज इट मीन। जैसे मैं कहता था, जैसे पहले हम कहते थे जी हर फ्लाक नया फ्लाक है, तो मैं कहता हूँ यार इसका मतलब क्या है, मतलब इसके लिए हम क्या करें, हर फ्लाक नया, मतलब हाँ सिर्फ खाली कहने से नहीं। उसमें मौलाना मदूदी साहब की सुन रहा था, वो कहते जी हम सारा दिन करते रहे हैं, मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी उन्होंने कि जी हम सर्दी लग रही है तो हम कहें जी रज़ाई करते रहें, क्या हमें सर्दी उतर जाएगी या हमें सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है। अगर हम करते रहें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसमें बिलीव ना करें तो क्या हम मुसलमान हो जाएंगे। ज़बान से पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हो। सिमिलरली है कि स्मॉल स्टेप्स पे हम बिलीव करें कि व्हाट डज़ इट मीन, और वो हमारे DNA में बन जाना चाहिए कि हमने हर काम को इस एंगल से देखना है कि उसको कैसे इंप्रूव। ये तो छोटी सी चीज़ है, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। छोटी सी चीज़ होगी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है, आपने ये करना है कि यार आपने उसको 120 से मल्टीप्लाई करना है, क्या यार ये चीज़ हमारे 120 शेड पे अप्लाई होनी है, इसका इम्पैक्ट हमारे 120 हाउसेज पे जाना है, वो ये समझ के उसको इग्नोर नहीं करना, छोटे से छोटा स्टेप भी लेना है। और अगेन उसमें फिलासफी ये है, टीम वर्क होना चाहिए, वर्क फोर्स इंगेजमेंट होनी चाहिए, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे, वर्क फोर्स को इंगेज नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। अब इससे जब आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उसकी है कि लोग जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनका मोराल इम्प्रूव होता है। वो मोराल इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली उनकी ओनरशिप बढ़ेगी, ओनरशिप बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर ये मेथड अडॉप्ट करने से ना सिर्फ आपका प्रोफेशनली काम करने में बेहतरी आती है, बल्कि आपका जो पर्सनल डिसिप्लिन आ जाता है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। और फिर आपके छोटे छोटे क्वालिटी सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये टीम बन गई है जिन्होंने वॉशिंग के एरिया को ठीक करना है, ये टीम बन गई है जिन्होंने केयर पैन की मैनेजमेंट पे काम करना है, ये टीम बन गई है जिन्होंने एनर्जी सेविंग पे काम करना है, एक लाइट मेंटेनेंस का काम करना है। छोटे छोटे क्वालिटी सर्कल बनाएं, ओनरशिप दें, उनको अप्रिशिएट करें, उनसे पूछें यार ये टीम है, ये 3 बंदे हैं, आप लोगों ने इस चीज़ पे काम करना है, और उस पर अप्रिसिएशन करें। और उनसे सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा जो भी कोई आइडिया आता है उस पर सजेशन लें टीम से, और फिर जब वो सजेशन की बेस पे स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बनाएं, चेक लिस्ट बनाएं और फ्रेमवर्क बनाएं। क्योंकि अगर जब तक प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि यार आई वांट के सारी IPT में एक ही कंसेप्ट होना चाहिए, राइट। तो वो तभी हो सकता है जब आप ये काम करते हैं। ये इसकी अगर ये हम जो काइजन मेथड की जो फिलासफी है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम ये अप्रोच कभी भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। किसी न किसी जगह पे हम कंप्रोमाइज़ कर देंगे। जब हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो वो 100% में उसका जो बेनिफिट है वो हम नहीं ले सकेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब कहते हैं जी ये पूरा एक साइकिल है जिसमें आप ये स्टार्ट होता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम से, कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि मतलब जैसे हमने कहा ये वाला हिस्सा यूनिफॉर्मिटी वाज ए प्रॉब्लम, कि यार हमारे हाउसेज में यूनिफॉर्मिटी जो है वो को बेहतर करना है, प्रॉब्लम कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसको करंट सिचुएशन को एनालाइज करें कि हम किधर खड़े हुए हैं, यूनिफॉर्मिटी हमारी है किधर, कौन सा एरिया है। जैसे किया कि पंखों वाली साइड से पैड वाली साइड का वज़न कम किया, तो आपने करंट प्रोसेस को कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे वज़न कर रहे हैं, मतलब ज़िगज़ैग मेथड में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो करंट प्रोसेस को एनालाइज करें। फिर उससे जो आपकी फाइंडिंग सामने आएंगी उसकी बेस पे आपने सोल्यूशन क्रिएट करना है कि जी ये प्रॉब्लम था, हमने करंट प्रोसेस को एनालाइज किया, उसमें से जो फाइंडिंग आई हैं कि जी हम ज़िगज़ैग मेथड में प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहा, ये उसका सोल्यूशन है कि हम ट्रेनिंग करें, देखें जी फॉलो क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, क्या उनके पास जैसे हमने कहा जी वज़न करने के लिए वो हमें चिक्कू चाहिए, जो भी है वो चाहिए, ट्रेनिंग करनी है। फिर उसमें देखें कि हमने पहले भी ट्रेनिंग करवाई थी, लेकिन एक चीज़ है कि हमारी टीम में हम कितने लोग टर्नओवर हुआ ना, काफ़ी सारे सुपरवाइजर चेंज हो गए, तो जो नए चेंज उनको तो हमने वो ज़िगज़ैग मेथड सिखाया ही नहीं है, राइट। तो दैट ये भी लर्निंग है कि हमें जो ट्रेनिंग्स है ना
वो जिससे हम माशाल्लाह हर मंडे को अब कर रहे हैं वही रिपीटेड प्रोसेस ने क्रिएट किया है, उसको टेस्ट करें। जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह एक फार्म पे हाउस पे किया है, राइट। अगर वो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ जी जो हमने सोल्यूशन डिज़ाइन किया है वो टेस्टेड है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको फिर मेजर करें कि क्या इम्पैक्ट आया। उस मेजर की बेस पे फिर अगर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसको स्टैंडर्डाइज कर दें, चेकलिस्ट बना दें, प्रोटोकॉल्स बना दें, फ्रेमवर्क बना दें। हाँ, मतलब आपने जो क्रिएट सोल्यूशन किया है उसको आपने टेस्ट किया और वेरीफाई हो गया कि जो हमने डिज़ाइन किया सोल्यूशन वो वर्क कर रहा है, तो आप उसको स्टैंडर्डाइज करके अक्रॉस IPT इम्प्लीमेंट करें। जैसे हमने कहा जी ग्रेडिंग का जो है ये मेथड ठीक है कि डेली शाम बजे 6 बजे का गया, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करके लेट डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। सब ने काम किया, इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अपने सक्सेस स्टोरी लेके आनी है। वो करने का मकसद ये था कि इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करें ताकि उसकी बेस पर कम से कम आज ये प्रोसेस हम एज ए वर्कशॉप स्टैंडर्डाइज करके उठें और फिर उसकी बेस पे हम आगे भी बाकी प्रोसेस भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जो ऑब्जेक्टिव, हाँ एक बात मैं कोई फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने अपनी जो है FCR है वो 33 से 34% पे लेके जानी है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब उसको लिए हमने एनालाइज करने जब हम अभी 33 आ रही है तो हम क्या करें जो 33 आ रही है इसको 34 करना है, तो उस जो कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे कि ये स्टेप हम ये कर रहे हैं, हम फीडिंग इस तरह से कर रहे हैं, हम जो है वो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीकली डाटा को मॉनिटर करें कि जी हमारा फर्स्ट डे का वीक वज़न कितना आ रहा है। अगर हमने 34 की FCR लेनी है तो फर्स्ट वीक में हमारी इतनी FCR होनी चाहिए, इतने वजन पे, छोटे छोटे माइलस्टोन करेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। तो उसको हम एनालाइज करेंगे, वो जो एनालाइज करेंगे फिर उसके बेस पे हम सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे। नहीं अब हमें अपनी जो फीड है मे भी हम कहेंगे पहले वीक में हमने पूरा वीक ही जो है ना या 25 तक हमने एड लिप चलानी है, फार्मूला चेंज करना है, राइट। या हमें ये देखा कि हमारा यार जब हम फीड चेंज करते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा सा वज़न लूज़ होता है, तो मे भी हमें वी हैव टू गो डीपर इन द ट्रांजिशन के जब हम फीड चेंज करते हैं तो क्या वो हमारी ट्रांजिशन सही हो रही है। हम स्टार्टर से ग्रोअर पे जाते हैं तो वो क्या हम एकदम चेंज कर देते हैं या हम उसको मिक्स करके डालते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग यही है फॉर एग्जाम्पल मिक्स करके डालनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकली हम मिक्स करके डाल रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आना है। अगेन कीप इन माइंड स्मॉल स्टेप मेक्स बिग इम्पैक्ट। उसको ये नहीं कर सर इरफान सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं फ़र्क पड़ता। जब आप उसको मेजर करेंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगेन मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। तो कोई भी स्टेप है वो ये दैट इज़ द प्रोसेस। सबसे बड़ा करंट सिचुएशन को एनालाइज करना कि जी हम क्या कर रहे हैं और उसकी बेस पे फिर सोल्यूशन डिफाइन करना कि क्या क्या किया जा सकता है। ये कहाँ यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे जाना है, कैसे क्या चेंजेस लाएंगे ये हम चाहेंगे। एग्जैक्टली। और उसमें सबसे बड़ा आगे हम देखेंगे जो मेथड है ना, सबसे स्ट्रांग चीज़ है इसमें फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग। जब तक आप वो लीडरशिप की ओनरशिप नहीं है, लीडरशिप मतलब जो भी उस चेंज को मैनेज कर रहा है, लीड कर रहा है। जैसे मैंने डॉक्टर दाऊद साहब को कहा ये आपने स्पोर्ट्स पे करना है तो नाउ ही हैज़ टू डू दैट। ये खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। वो करें कि जैसे मैं डॉक्टर इहसान साहब को पूछूं कि डॉक्टर साहब आपके, तो डॉक्टर इहसान साहब को नहीं आपने पूछना है ये इस काम के लिए डॉक्टर इहसान साहब सीनियर नहीं, आप सीनियर हैं, आप यू आर द लीडर। तो आपने पूछना है उनसे कि जी आपने अपने उसमें एरिया में आपने वॉलीबॉल शुरू करवाई है या नहीं करवाई, किस किस फॉर्म पे हो रही है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो उस केस में जो भी लीडर है उस चेंज का ही हैज़ टू मेक द फॉलोअप, ही हैज़ टू ऑन हिज टो कि ये चीज़ मैंने करवा के रहनी है। और उसके लिए भी हम आगे चलते हैं कि वो क्या मेथड क्या है।